हेलो फ्रेंड्स। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था मल्टी डायमेंशनल एरे, तो उसमें हमने एक प्रोग्राम करा था। तो आज हम उस प्रैक्टिकल को रन करा के देखेंगे, प्रैक्टिकली करके देखेंगे उस प्रोग्राम को। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है हमारी दो हेडर फाइल्स #include stdio.h एंड #include conio.h। ये दोनों हैं हेडर फाइल। उसके बाद है मेन फंक्शन। मेन फंक्शन को हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम सबसे पहले क्या लेते हैं, डाटा टाइप, जो हम ले रहे हैं इंट। अब हम वन डायमेंशनल एरे में एक वेरिएबल ले रहे थे, ठीक है, क्योंकि वो सिंगल डायमेंशनल में था। बट मल्टी डायमेंशनल में मल्टी डायमेंशंस होती हैं, बहुत सारी डायमेंशंस हो सकती हैं। रो एरे भी हो सकता है, कितनी भी रोज़ हो सकती हैं, कितनी भी कॉलम हो सकती है, हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें रो और कॉलम दोनों के लिए अलग अलग वेरिएबल आएगा। तो इसमें हम दो वेरिएबल लेंगे, एक आई जो हम ले रहे हैं रो के लिए और एक जे जो हम ले रहे हैं कॉलम के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो इंट, अब हम यहाँ क्या लेंगे, आइडेंटिफायर ले लिया, मार्क्स। अब फिर यहाँ हम एंटर करेंगे रो का साइज़ 2 एंटर कर दिया, और फिर दूसरी ब्रैकेट में क्या एंटर करेंगे, कॉलम का साइज़ जो कि हम दे रहे हैं 3, ठीक है। तो हमने यहाँ रो और कॉलम का साइज़ भी एंटर करा दिया। अब हम फॉर लूप, फ्रेंड्स अब हमारे पास रो है और कॉलम भी है, तो हमने वेरिएबल दो लिए हैं, तो हम दो ही फॉर लूप यूज़ करेंगे, ठीक है, एक रो के लिए और एक कॉलम के लिए। तो देखो फ्रेंड्स, फॉर सबसे पहले हम रो के लिए कर रहे हैं, आई इज़ इक्वल टू, आई की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 0 से, क्योंकि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। और हमने रो को वैल्यू क्या दी है, 2 दी है, मीन्स साइज़ 2 दिया है ना। और आई की वैल्यू क्या होगी, फिर आई किसके लिए है, रो के लिए, तो आई की वैल्यू भी कहाँ तक जाएगी, 2 तक जाएगी, मीन्स 2 से कम तक जाएगी, लेस देन 2, मीन्स इसकी वैल्यू दो वैल्यू होंगी, कौन कौन सी, 0 और 1, ठीक है। और एवरी टाइम क्या हो, आई प्लस प्लस हो। तो हमने ये आई को वैल्यूज़ दे दी। अब हम यहाँ से ये वाला लूप स्टार्ट कर रहे हैं और इसके अंदर एक और फॉर लूप यूज़ कर रहे हैं, जो किसके लिए होगा, कॉलम के लिए। इसमें हम जे को वैल्यूज़ देंगे। जे की वैल्यू भी कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, क्योंकि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। अब कॉलम का साइज़ क्या है, 3, तो जे की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, लेस देन 3 तक। और कितनी वैल्यूज़ होंगी, 3 साइज़ है तो 3 वैल्यूज़ होंगी, 0, 1 और 2, ये 3 वैल्यूज़ होंगी कॉलम की, ठीक है फ्रेंड्स। और जे प्लस प्लस होता रहे एवरी टाइम। अब हम ये वाला फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें अब हम प्रिंट करवा रहे हैं, हम यूज़र के पास से वैल्यू डलवा रहे हैं फ्रेंड्स। प्रिंट एफ डबल कोट्स एंटर मार्क्स, ठीक है, मार्क्स एंटर करवाने हैं। और हम ब्रैकेट में यहाँ लिख रहे हैं %d, और ये हुआ रो के लिए, और ये किस लिए हुआ, दूसरा वाला कॉलम के लिए, %d, ठीक है। और वैल्यूज़ किसकी डलवानी है हमने, आई की और जे की। तो यहाँ क्या आएगा, आई और कॉमा जे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें ये प्रिंट करवाना है। अब नेक्स्ट लाइन में हम स्कैन एफ यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि हम यूज़र के पास से वैल्यू डलवा रहे हैं, इसलिए स्कैन एफ डबल कोट्स %d, ठीक है। तो अब यहाँ क्या आएगा, एम्परसेंट मार्क्स आई और जे की वैल्यू एंटर करवानी है ना। तो आई मीन्स आई का साइज़ जो भी है, क्योंकि हम ऊपर क्या ले रहे हैं, मार्क्स, ब्रैकेट में रो का साइज़ और कॉलम का साइज़। तो ऐसे ही रो का साइज़, रो किसके लिए है, आई के लिए, और जे की वैल्यू कॉलम के लिए होगी, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ
प्रिंट करवा दिया और यूज़र के पास से वैल्यूज़ को एंटर करा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट यहाँ आके एक और प्रिंटफ यूज़ करेंगे और हम इसमें क्या कह रहे हैं कि /n मीन्स जब भी रो ख़त्म हो जाए तो ये हमारे को ऐसे प्रिंट करके दिखाए एक रो ख़त्म होने के बाद। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो हम रन करते हैं इस प्रोग्राम को तो क्या वैल्यूज़ आती है हमारे पास। देखो फ्रेंड्स, आगे पहले क्या है 0 0 के लिए मीन्स 0 रो 0 कॉलम, तो हम वैल्यू दे रहे हैं यहाँ पे, जैसे हमने दे दी 12। ठीक है, फिर आई 0 रो और फर्स्ट कॉलम के लिए तो हमने वैल्यू दे दी 13। फिर आई 0 रो और सेकंड कॉलम के लिए तो हमने वैल्यू दे दी 14। फ्रेंड्स, अभी तक हमारे पास क्या चल रही थी, 0 रो, एक रो चल रही थी, कौन सी, 0। रो की वैल्यू क्या थी, 0 और 1, और कॉलम की क्या थी, 0 1 और 2। ठीक है, तो रो हो गई 0 और कॉलम साइड में क्या चल रहा है, 0 1 2। अब एक रो ख़त्म होगी तो उसने हमारे को जो हम चाह रहे थे /n और डॉट्स प्रिंट करा के दिखा दी। /n तो किस लिए था, न्यू लाइन के लिए, और डॉट्स प्रिंट करा के दिखा दी रो ख़त्म होने के बाद। अब यहाँ से सेकंड रो स्टार्ट हो रही है, कौन सी रो है, जो फर्स्ट रो है। ठीक है, 0 रो ख़त्म होगी और सेकंड रो स्टार्ट हो रही है, हम वैल्यू दे रहे हैं। और कॉलम कौन सा है, 0, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, लेकिन रो 1 ही चलेगी क्योंकि रो की 2 ही वैल्यूज़ हैं। तो हमने इसको यहाँ दे दी 15, फिर दे रहे हैं 16 और फिर दे रहे हैं 17। ठीक है फ्रेंड्स, ये दोनों ख़त्म हो गई, तो दोनों रो ख़त्म हो गई, तो फिर से इसने डैश 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 जो हमने कहा था प्रिंट कराया था वो प्रिंट करा के दिखा दिया। और क्या कह दिया, प्रोसेस फिनिश्ड। क्यों, क्योंकि 2 ही रो थी और कॉलम कितने थे, 3 थे, 0 1 2 कॉलम की वैल्यू थी, 0 और 1 रो की वैल्यू थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये ऐसे यूज़ करते हैं हम मल्टी डायमेंशनल एरे को, और ऐसे इसका रिज़ल्ट आता है, आउटपुट आता है। हम अपने हिसाब से कितनी भी साइज़ ले सकते हैं रो की, कॉलम की। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा फंक्शंस का।